1.1 की गुना 10 के पावर हो गया माइनस 27 हो गया माइनस हो गया। चलिए किताब निकालिए। पिछले क्लास में हम पढ़ा दिए थे दर स्थिरांक पर ताप के प्रभाव का अध्ययन। जिसका न्यूमेरिकल बताए थे, कुछ क्वेश्चन रह गया था, उसी को आज पूरा करना है। अगर आप लोग बना लिए होंगे तो उसको मिला के देखिए मिलता है कि नहीं मिलता है। जहां दिक्कत होगा कमेंट करिएगा। अभी जो न्यूमेरिकल हम बताएंगे टॉपिक का नाम है दर स्थिरांक पर ताप के प्रभाव। ये हिंदी मीडियम का क्लास है, 12 का क्लास है। चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। कल हम बता दिए थे क्वेश्चन नंबर 4.27 हो गया था, अब है 4.28। कॉपी निकालिए और क्वेश्चन को नोट करिए। एक्सरसाइज 4.28 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन कहता है कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर ए के उत्पाद में विघटन के लिए के का मान 4.5 गुने 10 के पावर 3 पर सेकेंड तथा सक्रिय ऊर्जा है 60 किलो जूल पर मोल है। किस ताप पर के का मान 1.5 गुने 10 के पावर 4 पर सेकेंड होगा? सबसे पहले देखिए 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नोट करिए, 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर ए के उत्पाद में विघटन के लिए ए के उत्पाद में विघटन के लिए के का मान 4.5 के का मान 4.5 गुने 10 के पावर 3 पर सेकेंड तथा सक्रियण ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा 60 किलो जूल पर मोल है। 60 किलो जूल पर मोल है। 60 किलो जूल पर मोल है। किस ताप पर एक के का मान, किस ताप पर के का मान, किस ताप पर के का मान 1.5 गुने 10 के पावर 4 पर सेकेंड होगा? ये हो गया आपका न्यूमेरिकल।
चलो क्वेश्चन समझो। 10 डिग्री सेल्सियस ताप दिया हुआ है, ए कोई हमारा रिएक्टेंट है, इसका उत्पाद बनता है, उसके विघटन में के का मान जो है 4.5 गुने 10 के पावर 3 पर सेकेंड है, और सक्रिय ऊर्जा दिया हुआ है 60 किलो जूल पर मोल। इसके बाद आपसे पूछता है कि किस ताप पर के का मान जो है 1.5 गुने 10 के पावर 4 पर सेकेंड होगा। अब यहाँ शुरू से देखिए कि यहाँ जैसे ए है, इसका कोई उत्पाद बनता है, मतलब ये जो प्रश्न है इसमें ए कोई रिएक्टेंट है, उसका उत्पाद बनता है, ठीक, उससे मतलब नहीं है। यहाँ T1 दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और K1 का मान है 4.5 गुने 10 के पावर 3 पर सेकेंड है, ठीक है, और इसके EA का मान है 60 किलो जूल पर मोल है। आपको 2-3 दिन से ये क्लास चल रहा है जिसमें हम आपको बताए हुए हैं कि अगर किलो जूल में है तो इसको आप जूल में कन्वर्ट कर लीजिए। एक्टिवेशन एनर्जी का आंसर होता है हमेशा किलो जूल पर मोल में होता है, लेकिन जब किसी न्यूमेरिकल में यह क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में आएगा तो ध्यान रखिएगा इसको जूल में बदल लें। तो 60 × 1000 समझिए, ये हो गया आपको जूल पर मोल हो गया, ठीक है। इसके बाद है K2 का मान। K2 का मान है 1.5 गुने 10 के पावर 4 और पर सेकेंड है। आपसे पूछता है कि T2 का मान क्या होगा, बस यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझ लीजिए। टेम्परेचर दिया हुआ है, K1 दिया हुआ है, K2 दिया हुआ है, EA दिया हुआ है, और पूछ रहा है T2। आपको करना कुछ नहीं है, इसको आपको फॉर्मूला पर बैठा देना है। हमारा फॉर्मूला है लॉग K2 बट्टे K1 बराबर EA बट्टे है 2.303 है, और 1 बट्टे T1 माइनस है 1 बट्टे T2। ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला पर इसको बैठा दिए। आप सबका मान बैठाइए। लॉग को लॉग लिखिए, K2 को लिखेंगे 1.5 गुने 10 के पावर 4, K1 को लिखेंगे है ना 4.5 गुने 10 के पावर 3 लिखेंगे। चलिए ये का मान लिखेंगे 60 इंटू लिखेंगे 1000, और ये 2.303 हो गया। R का मान फिक्स है, इस टॉपिक में हमेशा 8.314 ही लेंगे। इसके बाद है 1 बट्टे हो गया आपको 10 हो गया, 1 बट्टे 10 माइनस 1 बट्टे हो गया T2 हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करिए। अब यहाँ देखिए 10 के पावर 3 है, ऊपर में 4 है, ये समझिए कि यहाँ पर 1 पर 3 गो जीरो है और यहाँ 1 पर 4 गो जीरो है। तो क्या करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा तो 1 जीरो बच जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 10 बचा। और देखिए 15 तिया हो गया 45, इसका मतलब हो गया 10 बट्टे 3 हो गया। ये इसमें से कोई नहीं कटेगा, वैसे ही छोड़ दीजिए। तो ये हो गया लॉग आपको हो गया 10 बट्टे 3 हो गया, और हो गया फिर क्या, तो 60,000 हो गया, और बट्टी अब इसको गुना करना होगा 2.303 को चलिए ये गुना हो गया 2.303 गुना हो गया 2.303 को गुना करना है 8.314 से, तो 19.15 समझो ये आया। तो ये हो गया 19.15 होता है। 1 4 7 है तो 7 हटेगा तो 4 को 5 में बदल दिए, इंटू हो गया 1 बट्टे 10 माइनस हो गया 1 बट्टे T2 हो गया। चलिए अब यहाँ देखिए इस लॉग को हम लिखेंगे लॉग 10 माइनस लॉग 3 कर देंगे बराबर 60,000, और बट्टे हो जाएगा 19.15 इंटू 1 बट्टे 10, और माइनस हो गया 1 बट्टे T2 हो गया। अब देखिए लॉग 10 का मान आप जानते हैं 1 होता है,
log 3 का मान देखिएगा 0.2247 ऐसा ही कुछ होता है। देखिए इसमें दिया होगा log 30 के 0 मान देख लीजिए। लॉग है, टेबल नंबर है, इसमें पेज नंबर है 282 है। आपकी किताब में चेंज भी हो सकता है, देख लीजिएगा। तो log 30 के 0 में है 4771 है, तो यहाँ हो गया 4771 हो गया। फिर हो गया 60,000 बट्टे हो गया 19.15 इंटू हो गया 1/10 माइनस हो गया 1/T2 हो गया। अब इसको घटाइए। यहाँ देखिए एक यहाँ लिखते हैं, 4 को 0 इस पर बैठा देते हैं दशमलव को बराबर करने के लिए। तो 10 में से 1 गया तो 9 हो गया, 9 में से 7 गया 2 हो गया, 9 में से 7 गया 2 हो गया, 9 में से 4 गया 5 हो गया, यहाँ 0 हो गया। तो ये 0.5229 हो गया। अब देखिए ये भाग में है तो इधर आके गुना हो जाएगा 19.15 और बट्टे में हो जाएगा 60,000 हो जाएगा। इक्वल टू में होगा 1/10 और माइनस होगा 1/T2 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए। अब क्या है कि इसको गुना करना होगा 0.19 को 19.15 को गुना करेंगे 0.5229 से दिया जाएगा 10.01 हो गया ऊपर में। ठीक है, और नीचे में हो गया 60,000 हो गया। ठीक अब ये हो गया 1/10 और माइनस हो गया 1/T2 हो गया। अब आप भाग दीजिए, या एक काम करिए इसको इधर ले आइए। तो ये हो जाएगा 10.01 बट्टे हो जाएगा 60,000 और प्लस हो गया 1/T2 बराबर हो गया 1/10 हो गया। ठीक है, इसका मतलब हो गया 1/T2 बराबर 1/10 माइनस हो जाएगा 10.01 और बट्टे हो गया 60,000 हो गया। ठीक है, अब आइए यहाँ हो गया 1/T2 बराबर, ये एलसीएम देखिएगा तो कितना होगा, एलसीएम हो गया 60,000 ही होगा। ठीक है ना, यहाँ है 4 0, इसमें 1 0 कॉमन आ जाएगा तो 60,000 ही इसका एलसीएम होगा। एलसीएम के बाद जो भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 60,000 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस हो जाएगा 10.01 हो जाएगा। तो 1/T2 बराबर हो गया आपको कितना, तो 10 में से 1 गया तो 9 हो गया, 9 का 9 हो गया, 9 में से 9 हो जाएगा और 9 में से गया 8 होगा, फिर आपको ये 9 होगा और 9 हो जाएगा। देख लीजिए इसका हो गया यहाँ पर, ये इसका यहाँ हो गया, इसका यहाँ हो गया, इसका यहाँ हो गया और यहाँ 5 हो जाएगा। बट्टे हो गया फिर 60,000 हो गया। ठीक है, अब हम अगर T2 निकालते हैं तो ये हो जाएगा उल्टा हो जाएगा 60,000 और बट्टे हो जाएगा 989.99 हो जाएगा। अब भाग दीजिए आप किसमें, तो 60,000 में भाग दीजिए 59,989.99, तो ये हो जाएगा आपको कितना, 1.00, ये हो गया 1.00 हो गया डिग्री सेल्सियस। यही हो गया आंसर। लिखिए इसको।
क्वेश्चन है 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर ए के उत्पाद में विघटन के लिए के का मान दिया हुआ है, सक्रिय ऊर्जा दिया हुआ है। किस ताप पर के का मान 1.5 गुणे 10 के पावर 4 पर सेकेंड होगा। ठीक है, इसमें T1 हो गया 10 डिग्री सेल्सियस, K1 हो गया, E1 हो गया, सॉरी E हो गया। इसके बाद जो है 60 ही ना है इसमें, जल्दी लिखिए इसको। ये हो गया, इसके बाद K2 हो गया, K2 बट्टे K1 हो गया, 1.5 बट्टे 4.5 ठीक ही है, ये सही है, ये भी सही है। 10 बट्टे 3 हो गया, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ log 10 माइनस 3 हो गया, ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें से ही घटेगा, ये भी सही है, ये भी सही है। कैलकुलेशन जो है वो एकदम कंप्लीट है। किताब का आंसर अगर नहीं मैच करेगा तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसका आंसर इतना ही आएगा। इसको जल्दी से नोट करिए आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4.29। क्वेश्चन नंबर 4.29 क्या है। 298 केल्विन ताप पर 298 केल्विन ताप पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया की प्रथम कोटि की अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 10% पूर्ण होने के 10% पूर्ण होने में पूर्ण होने 10% पूर्ण होने का समय पूर्ण होने का समय 10% पूर्ण होने का समय 308 केल्विन ताप पर 308 केल्विन ताप पर 308 केल्विन ताप पर 25% अभिक्रिया पूर्ण होने 25% अभिक्रिया पूर्ण होने 25% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय के बराबर है। होने में लगे समय के बराबर है बराबर है। ठीक है, यदि ए का मान 4 गुने 10 के पावर 10 पर सेकेंड हो, यदि ए का मान 4 गुने 10 के पावर 10 पर सेकेंड हो, ए का मान 4 गुने 10 के पावर 10 पर सेकेंड 10 के पावर 10 पर सेकेंड हो तो 318 केल्विन ताप पर 318 केल्विन ताप पर ईए के तथा ईए की गणना की के तथा ईए की गणना कीजिए। ये प्रश्न है।
दुकान पर से कॉल कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझिए। 298 केल्विन टेम्परेचर है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, 10% पूर्ण होता है, तो इसमें जो समय लगेगा वो 308 केल्विन ताप पर जो 25% अभिक्रिया पूर्ण होगा उसके समय के बराबर होगा। मतलब यहाँ समय बराबर है, प्रतिक्रिया 2 है। एक प्रतिक्रिया है 298 केल्विन का जो 10% पूर्ण हो रहा है, और दूसरा प्रतिक्रिया है 308 केल्विन का जो 25% पूर्ण हो रहा है। सोचिए, टेम्परेचर अलग है, 298 केल्विन है और 308 केल्विन है। 298 पर 10% ही जो पूर्ण होता है उसमें जो समय लगता है वो 308 केल्विन पर 25% पूर्ण हो जाता है, उसके समय के बराबर है। इसमें से आपको ए का मान दिया हुआ है, ए का मतलब हो गया आर्हेनियस फैक्टर, उसका मान दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि 318 केल्विन पर के का मान क्या होगा और ई का मान क्या होगा, यही क्वेश्चन है। चलिए अब इसको बनाते। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, विस्तार पूर्वक बनेगा, धैर्य रखिएगा। ये जो क्लास आप लोग देखते हैं वीडियो में, ये लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो रहता है। आप चाहें तो लाइव क्लास में भी जुड़ सकते हैं, जो समस्या होगा कमेंट के जरिए बता सकते हैं, आपको उसी समय समस्या का निदान बता दिया जाएगा। अब चलिए 298 केल्विन ताप पर आ जाइए। तो जैसे ही 10% प्रतिक्रिया पूर्ण होता है तो ए बराबर होगा 100। आपको बताए होंगे, याद होगा कि जब कभी भी परसेंटेज में कोई क्वेश्चन रहता है तो उसका ए हम मानते हैं 100। अब यहाँ प्रतिक्रिया पूर्ण हो गया मतलब खत्म हो गया, तो x बराबर 10 होगा। तो a माइनस एक्स निकालेंगे तो 100 में से 10 घटेगा तो हो जाएगा 90 हो गया। ठीक है, अब इसका जो t है वो बराबर है, छोड़ दीजिए। अब आ जाइए, यहाँ पर 308 केल्विन ताप पर, 308 केल्विन ताप पर, तो ए बराबर, अच्छा इसका निकालिए पहले टेम्परेचर, सॉरी टाइम निकालिए। टी बराबर होगा 2.303 बट्टे इसको K1 मान लीजिए। यहाँ K बराबर मान लीजिए K1, मान लिया कि 298 केल्विन का जो K है उसको K1 मान लेते हैं। तो यहाँ लॉग हो गया A बट्टे A माइनस एक्स होगा। अब देखिए T रहने दीजिए वैसे ही, 2.303 बट्टे हो गया K1 और लॉग हो गया कितना, तो 100 बट्टे हो गया 90 हो गया, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए T बराबर हो गया 2.303 बट्टे हो गया K1, ध्यान दीजिए, और लॉग हो जाएगा क्या, तो लॉग हो जाएगा 10 और माइनस हो जाएगा कितना, तो लॉग 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, T बराबर 2.303 बट्टे हो जाएगा K1। अब आइए, लॉग 10 का मतलब होता है 1, और ये जो लॉग 9 है इसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, या T बराबर हो गया 2.303 बट्टे हो गया K1, और यहाँ हो गया 1 माइनस 2 लॉग 3 हो गया। लॉग 3 का मान अभी तुरंत बताए हैं आपको। T बराबर 2.303 बट्टे हो जाएगा K1, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 0.4771 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया T बराबर 2.303 बट्टे हो गया K1, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस गुना कीजिए, 2 1 2 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 7 दूनी 14 15 हो गया, 4 दूना 8 1 9 हो गया। ठीक है,
अब इसको आप घटा दीजिए, अब घटाइए तो t बराबर होगा 2.303 बट्टे होगा k, और ये हो जाएगा लॉग। अच्छा, लॉग का मान कितना आ जाएगा आप देखिए गुना में, तो यहाँ देखिए 2 है, 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 9 में से 4 गया तो 5 हो गया, 9 में से 5 गया तो 4 हो गया, 9 में से 9 गया तो 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब आइए 308 केल्विन ताप पर, अब इस पर आइए, यहां पर भी A बराबर होगा 100। क्यों होगा? परसेंटेज में दिया हुआ इसलिए। यहाँ x बराबर हो गया 25 और A माइनस एक्स बराबर होगा 100 माइनस 25 होगा, बराबर हो गया 75। अब आप फॉर्मूला लगाइए, इसमें K बराबर K2 मान लीजिए, K बराबर K2 मान लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो T बराबर फॉर्मूला होगा 2.303 बट्टे K होगा, फिर लॉग होगा A बट्टे A माइनस एक्स। चलिए, तो T के बराबर में निकालना है तो 2.303 बट्टे K के बदला में क्या हो जाएगा K2, और लॉग हो जाएगा आपको कितना 100, बट्टे हो गया कितना तो 75, 25 दिया 75, 25 चौके 100, तो इसका मतलब हो गया 2.303 बट्टे हो गया K2, और लॉग हो जाएगा यहाँ 4 और माइनस हो जाएगा लॉग 3 हो जाएगा, क्योंकि लॉग भाग में अगर आता है कोई संख्या तो वो घटाव में आ जाता है। अब ये हो गया 2.303 बट्टे हो गया K2, और यहाँ देखिए इसको हम लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर, और माइनस हो गया फिर log 3 हो गया, तो ये हो गया 2.303 बट्टे हो गया K2, और यहाँ हो जाएगा 2 log 2 हो जाएगा, मतलब जो पावर है वो कोएफिशिएंट में आ गया, माइनस हो गया क्या तो log 3 हो गया, तो ये हो गया 2.303 बट्टे हो गया K2। ठीक, अब यहाँ आइए, 2 गुना log 2 का मान 0.3010 होता है और log 3 का 0.4771 होता है। ठीक है, अब देखिए 2 बोर्ड भरेगा तभी बनेगा। अब ये हो गया 2.303 बट्टे हो गया K2। अब यहाँ आ जाइए, ये गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0.6020 माइनस 0.4771 हो जाएगा। तो अब ये हो गया 2.303 बट्टे हो गया K2 और गुना, घटाइए 10 है, यहाँ 0 है तो 0 में से 1 जाएगा कितना होगा, 10 में से 1 गया तो 9 हो गया, और यहाँ हो गया 1, 11 में से 7 गया तो 4 हो गया, फिर यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया तो 2 बचा, यहाँ बचा कितना 5, 5 में से 4 गया तो 1 बचा। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड हो गया, ये भी टी है। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है उस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कहता है कि 298 केल्विन ताप पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 10% पूर्ण होने का जो समय है वो 308 केल्विन ताप पर 25 डिग्री से अभिक्रिया पूर्ण होने में जो समय लगता है वो बराबर है। इसका मतलब यहाँ जो क्वेश्चन है तो ये जो टाइम हम निकाले हैं इसका इतना, ये जो टाइम इसके है दोनों के बराबर है, तब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, तो क्या हो जाएगा 2.303 है ना, अब बट्टे हो जाएगा K1 और गुना हो गया 0.0458 बराबर हो जाएगा 2.303 बट्टे K2 और गुना होगा 0.1249 होगा, मतलब दोनों का टाइम बराबर कर दिए। अब इसमें देखिए, इसमें जो सेम होगा वो कट जाएगा, ये कट गया, इसका मतलब क्या हो गया 0.0458 बट्टे K1 बराबर 0.1249 बट्टे क्या हो गया K2 हो गया। ठीक है, अब देखिए कि K2 बट्टे K1 हम निकाल लेते हैं, K2 बट्टे K1 मतलब क्या, इसका बट्टा ये करेंगे तो यहाँ 0.1249 और बट्टे हो जाएगा 0.0458 हो जाएगा। लॉग K2 बट्टे K1 का मान इतना आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आता है।
0.1249 में डिवाइड करेंगे 0.0458 से, तो ये आता है 2.7270 है, 7 है तो 71 मान लेते हैं, 2.7271। ये आ गया आपको K2/K1 बराबर 2.727 मान लीजिए, 727 इतना मान लीजिए। चलिए हो गया, तो K2/K1 का मान निकल गया। अब आप चलिए EA का मान हमको निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, log K2/K1 बराबर EA/2.303 होगा R, और तब होगा 1/T1 माइनस होगा 1/T2। तो ये हो गया लॉग कितना, तो 2.727। EA हमको निकालना है, 2.303 हो गया, 8.314 हो गया, 1/298 होगा माइनस 1/308 होगा, क्योंकि ये टेम्परेचर है 298 और इधर वाला टेम्परेचर है 308। अब चलिए, अब यहाँ देखिए लॉग में जो है दशमलव से पहले एक अंक है 2, तो इसके लिए 0 हो जाएगा। अब लॉग टेबल में 27 के 2 में देखिए, लॉग टेबल के 27 के 2 में देखिए, देखिए लॉग टेबल है ये, ध्यान से देखिए लॉग टेबल है ये, ठीक है, ये लॉग टेबल है, इसमें है 27 के 2 में देखना है। देखिए यहाँ 27 यहाँ हो गया, आपको यहाँ पर 27 है, इसके 2 में देखना है तो इसके ठीक सामने देखिए यहाँ पर 2 में मान है, देख लीजिए ये है कितना 4346 है, तो यहाँ लिखेंगे 4346 लिख दिए, प्लस किए। अब 2 के बाद है 7 है, तो इसी के ठीक सामने में देखिएगा मीन डिफरेंस का छोटा सा टेबल इधर भी है, तो यहाँ हो गया 27 के 7 में देखना है मान आपको, 7 में हो गया कितना 11 है, 7 में 11 हो गया, तो यहाँ पर प्लस 11 कर देंगे, बराबर हो गया फिर EA, यहाँ गुना के 19.15 होता है। अब आइए इस दोनों का एलसीएम होगा 298 और 308 का कितना हो जाएगा, 298 और 308 का एलसीएम निकालिए, 2 से करेंगे तो 149 होगा, 2 एकांक 2, 2 पंच 10, 2 4 हो गया। अब नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 7 से उधर वाला कट जाए, नहीं कटेगा, तो इसका हो गया एलसीएम कितना, यहाँ पर लिख देते हैं, इसका एलसीएम हो गया 2 गुने 149 गुने 154। अब देखिए 298 कट जाएगा तो 154 बचेगा, अब माइनस 308 कट जाएगा तो 149 बचेगा यहाँ पर, तो ये हो गया इसका कैलकुलेशन। अब ध्यान दीजिए, ये जो मान देखते हैं 11 जीरो में नहीं जुड़ करके इसमें जुड़ेगा, तो ये 0.4357 हो गया, बराबर हो गया EA, और बट्टे हो गया 19.15, और गुना हो जाएगा 14 में से 9 गया तो 5 हो गया, 5/2 गुने 149 गुने हो गया 154। अब आपको निकालना क्या है EA का मान, तो EA बराबर क्या होगा, सो देख लीजिए, ये गुना ऊपर में है, ये नीचे वाला सब ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो ये 0.4357 गुने 19.15 गुना 2 गुने 149 गुने हो गया 154, और बट्टे हो जाएगा 5 हो जाएगा। देख लीजिए और समझ लीजिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है यह टॉपिक, हम भी मानते हैं, लेकिन कैलकुलेशन शानदार है, करते रहिए, आंसर पर पहुंच जाइएगा। कैलकुलेशन नहीं रहेगा तो मजा ही नहीं आएगा। 0.4357 को गुना करना है 19.15 से, फिर इसको गुना करना है 2
से फिर गुना करना है 149 से, फिर गुना करना है 154 से। सब गुना करके आता है 382,960। 382,960, 382,960, ठीक है। और 0.015 है तो 0.01 को 2 मान लीजिए, और बट्टी हो गया, फिर 5 हो गया। अब यहाँ ए का मान हो जाएगा कितना, तो इस सब में भाग देना है 5 से, तो आएगा 76,581.4। 76,581.4 इतना जूल पर मोल हुआ। याद रखिएगा, इसका आंसर हमेशा किलो जूल में देना पड़ता है, तो यहाँ 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो 76,581.4 बट्टे 1000 जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा 76,581.4, यही हो गया किलो जूल और पर मोल। तो एक आंसर आपका निकल गया, ठीक है। जल्दी से इसको उतारिए, तो जल्दी से इसको नोट करिए, अभी एक बोर्ड और होगा इसका कैलकुलेशन। ए आपका निकल गया, उनको के निकालना है, वो भी 318 केल्विन पर निकालना है के का मान, जब आपको ए का मान दिया हुआ है तब। चलिए ध्यान दीजिए, अब आपको ए का मान पता है, इसके आधार पर आपको 318 केल्विन पर के का मान निकालना है। तो चलिए टी बराबर हो गया 318 केल्विन, 318 केल्विन। ए का मान हो गया आपको कितना, तो 76.58 मान के चलिए, 76.58। इसके बाद एक है तो मानिए लीजिए किलो जूल पर मोल है, इसको फिर जूल में निकालिए तो 76581 जूल पर मोल हो जाएगा। 1000 से हम गुना कर दिए, चलिए आपको दिक्कत हो जाएगा इसलिए गुना करके लिख देते हैं। गुना 1000 होगा तो ये जूल पर मोल हो जाएगा, इसका मतलब हो गया 76581.0, ये हो गया जूल पर मोल। चलिए ये भी हो गया। अब आपको ए का मान दिया हुआ है 4 × 10⁻10 पर सेकेंड। अब इस स्थिति में आपको के का मान निकालना है, तो फॉर्मूला होगा लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ई ए बट्टे 2.303 होगा, आर टी हो जाएगा। तो चलिए लॉग हो गया के हमको निकालना है, लॉग ए का मान 4 गुने लॉग हो जाएगा ए के जगह पर 4 × 10⁻10 हो गया, माइनस हो गया 76581 डिवाइडेड बाय 2.303 गुने हो गया 8.314, और टी का मान हो गया कितना, तो 318 हो गया। अब आइए तो ये हो जाएगा log 4 और प्लस हो जाएगा log 10⁻10 हो जाएगा, माइनस हो गया 76581 बाय, अब इसको गुना कर लीजिए 2.303 गुना 8.314 गुना 318, सब गुना करके आएगा आपको 6088.79 आएगा ये।
चलिए log 4 को हम लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर प्लस 10 पीछे आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा log 10 और माइनस इसमें भाग दे दीजिए 76581 डिवाइडेड बाय 6088.79 तो ये भाग दे के आएगा 12.577 आ जाएगा। ठीक है, या 12.57 ही रखिए, 7 है तो 8 कर देते हैं। चलिए हटाइए वो को, अब आ जाइए, ये हो जाएगा आपको क्या, तो 2 log 2 हो जाएगा प्लस 10 गुना हो जाएगा 1 हो जाएगा और माइनस हो गया 12.58 हो गया। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए उसको। सब न्यूमेरिकल किताब का है, एनसीईआरटी का है, इग्नोर नहीं करना है, इसको मन से बनाना है, खाली डरना नहीं। डर गए तो बात सब खत्म हो गया। आपको मालूम होना चाहिए कि पढ़ाई लिखाई हंसी मजाक का चीज नहीं है, इसमें समय देना पड़ता है। समय नहीं दीजिएगा तो नहीं होगा, इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हम इस तरह से बना रहे हैं और कोई इसमें शॉर्ट में बना देगा, सो नहीं होगा, इसको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। अब प्लस हो गया, फिर 10 हो गया, माइनस 12.58 हो गया। अब इसको गुना कीजिए, 0.6020 हो जाएगा प्लस 10 होगा माइनस 12.58 हो गया, तो ये हो गया 10.6020 और माइनस हो गया 12.58 हो गया। अब इसको घटाइए, 12.58 में से 10.6020 घटेगा, यहाँ 0 अपना मन से कर लीजिए ताकि घटाने में ठीक रहेगा। अब देखिए 0 का 0 हो गया, 10 में से 2 गया 8 हो गया, 7 हो गया और 7 हो गया और यहाँ हो गया 15 में से 6 गया 9 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया। मतलब ये घट के आया कितना, माइनस 1.9780 हो गया। ये हो गया इसका। ठीक है, अब यहां देखिए ये हो जाएगा, अब यहां हो जाएगा log k बराबर, log k बराबर हो गया माइनस 1.9780 हो गया। ठीक है, अब ये हो जाएगा एंटी लॉग, सॉरी k बराबर हो जाएगा एंटी लॉग और हो गया आपको माइनस 1.9780 हो गया। अब एंटी लॉग के टेबल में चलिए, 0.97 के 8 में देखिए। अब चलिए एंटी लॉग का टेबल निकालिए, 0.97 यहां पर होगा, इस जगह पर 0.97 यहां पर होगा, यहां देख लीजिए इस जगह पर होगा। तो 0.97 के 8 में देखना है आपको, 0.97 के 8 में हो जाएगा 9506 हो जाएगा, 9506 9506 हो गया। ठीक है, अब है क्या, अब है क्या कि उसके ठीक सामने मीन डिफरेंस में कुछ है ही नहीं, छोड़ दीजिए। अब इसका नियम है कि एक अंक बाद दशमलव दीजिए, गुना 10 लिखिए, पावर में वही लिखिए जो पहले से दिया हुआ है। तो दशमलव से पहले -1 है तो पावर -1 कर दिए, तो ये टोटल वैल्यू क्या हो गया 0.9506, यही हो गया पर सेकेंड, यही आंसर हो गया इसका। ठीक है, अगर वैज्ञानिक संकेतन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा,
वैज्ञानिक संकेतन बदलेंगे तो यही आंसर हो गया, इतना ही पर, यहीं पर सेकेंड लिख देंगे, ये आंसर हो गया। इस तरह से ये पूरा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया, इसको जल्दी से लिखिए। अब एक और न्यूमेरिकल है, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, कोई बात नहीं है, पढ़ाई लिखाई का चीज है, ये मन लगने का चीज ही नहीं है। आपको जैसे ही मेरा वीडियो निकलता होगा तो माथा दुखने लगता होगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में सबसे बड़ा नशा होता है, जैसे ही वीडियो खोलिएगा आपको नींद आ जाएगा। इसको वही देख सकता है जिसके जिगर में ताकत होगा, जिसको बर्दाश्त करने की क्षमता होगा। जो पढ़ाई लिखाई को बर्दाश्त कर सकता है वो आसानी से देखेगा और उसको अच्छा भी लगेगा। जो पढ़ने वाला बच्चा नहीं होगा उसको आप कुछ भी कर लीजिए, पढ़ा नहीं सकते हैं उसको। जैसे पानी में आप नमक घुला दीजिएगा, घुल जाएगा। आपका हिम्मत है तो उसको सरसों तेल में जरा घुला के दिखा दीजिए, तब हम मान लेंगे कि ठीक कर रहे हैं आप। आपको ये भी लगता होगा कि हम ऐसा बता रहे हैं इसलिए इतना लंबा है, कोई दूसरा तो आपको ये बतेबे नहीं करेगा। आप खोज के देख लीजिए, किसी के वीडियो पर ये होगा ही नहीं जितना एक्सप्लेनेशन करके आपको बताएगा। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन बताएगा, ऐसा है ही नहीं। सब बताता है, ऊपर जहाँ पर कुछ कुछ बता दिया, बात खत्म हो गया। हम लोग चूंकि शुरू से अच्छा से पढ़े हुए हैं, मेहनत करके पढ़े हुए हैं, इसलिए सोचते हैं कि चलो जो हो पढ़ा देते हैं, अपना कर्म करते हैं। आप देखिए आप क्या कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर है 30 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद कल से अब सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। उसमें पूरा थ्योरी है, कहीं भी कोई न्यूमेरिकल नहीं है। आपको समझा देंगे, याद रखिएगा, आपका सारा समस्या दूर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 4.30, थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्वेश्चन है कि ताप में 293 केल्विन से, क्वेश्चन नोट कीजिए, ताप में 293 केल्विन से, ताप में 293 केल्विन से 313 केल्विन तक वृद्धि, 313 केल्विन तक वृद्धि, 313 केल्विन तक वृद्धि करने पर किसी अभिक्रिया का वेग, करने पर किसी अभिक्रिया का वेग, किसी अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। इस अभिक्रिया के लिए, इस अभिक्रिया के लिए, इस अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा की गणना, सक्रियण ऊर्जा की गणना, सक्रियण ऊर्जा की गणना यह मानते हुए कीजिए, यह मानते हुए कीजिए, यह मानते हुए कीजिए कि इसका मान ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता, कि इसका मान ताप के साथ, इसका मान ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है, साथ परिवर्तित नहीं होता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। एक बात आपको बताते हैं, आप खुश हो जाइए, क्योंकि आपके सिलेबस का ये जो है सबसे लास्ट न्यूमेरिकल है। इसके बाद फिर आपको आगे किसी चैप्टर में भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा। खुशी मना लीजिएगा थोड़ा सा, हो सकता है तो बजरंगबली को प्रसादी चढ़ा दीजिएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा आपका। ये सबसे लास्ट न्यूमेरिकल है, इसके बाद आगे न्यूमेरिकल किसी टॉपिक में आपको नहीं आएगा।
चलिए इसको समझते हैं। पढ़ने वाला विद्यार्थी को न्यूमेरिकल बनाने में मजा आता है क्योंकि उसमें नंबर पूरा आता है, कटता नहीं है, कैलकुलेशन रहता है, नींद भी नहीं आएगा, बनाते रहिएगा, मजा पर मजा आते रहेगा। और रटने वाले का तो खैर कोई बात ही नहीं। तो सरस्वती माता का समझिए आपको वरदान मिला हुआ है। चलिए, ताप में 293 केल्विन से 313, तो 293 से 313 हुआ, इसका मतलब क्या, T1 हो गया 293 केल्विन और T2 हो गया 313 केल्विन हो गया। ठीक है, कोई नया बात नहीं है। वृद्धि करने पर किसी अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है, इसका मतलब K2 जो होगा वो 4K1 हो जाएगा, मतलब जो उसका वेग होगा वो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है क्या, इस अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा निकालिए, मतलब EA निकालना है। गणना यह मानते हुए कीजिए कि इसका मान ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है। चलिए हम फॉर्मूला पर आते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है log K2 बट्टे K1 बराबर EA बट्टे 2.303 R इंटू 1 बट्टे T1 माइनस 1 बट्टे T2। ये हमारा फॉर्मूला है, इसको नहीं भूलना है। अब मान बैठाते हैं, log K2 के बदला में हो गया 4K1 अब बट्टे हो गया K1। देख लीजिए K2 बराबर 4K1, क्यों, इसलिए कहता है यहाँ 4 गुना हो जाता है। अगर ये कहेगा 5 गुना हो जाता है तो वहां 5 कर देंगे, जितना गुना कहेगा उतना कर देंगे। तो जो गुना होगा वो फाइनल वाला होगा, इनिशियल वाला नहीं होगा। जैसे आप अभी गधा पर चढ़े हुए हैं, कल को घोड़ा पर चढ़ जाइए तो आपका कंपेरिजन गधा से घोड़ा की तरफ होगा, ये नहीं कि घोड़ा से गधा की तरफ। बैक कभी भी कंपेरिजन नहीं होता है। तो ये हो गया। अब EA का मान आपको निकालना है, वैसे छोड़ दीजिए। 2.303 हो गया इंटू 8.314 हो गया, 1 बट्टे हो गया 293 अब माइनस हो गया 1 बट्टे 313। चलिए अब देखिए, ये K1 से K1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो जाएगा क्या, log 4। बताइए ठीक है कि नहीं। यहाँ ये हो गया बट्टे ये हो जाएगा कितना, 19.15। क्या बार देख लिए, गुना होते होते आपको याद ही हो गया होगा। अब यहाँ पर क्या है कि जो एलसीएम करेंगे तो इसका एलसीएम होगा ही नहीं, तो गुना कर देते हैं, कर दिए। अब देखिए 1 कट गया तो यहाँ 313 और यहाँ हो गया 293। चलिए अब आइए, यहाँ log 4 है, एक काम कीजिए, इस 4 को आप 2 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं, या 2 गुना 2 लिखिए, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर रहने दीजिए EA बट्टे 19.15 रहने दीजिए। अब यहाँ आइए, तो यहाँ क्या होगा, ये हो जाएगा 10, अब बट्टे क्या हो गया 293 गुना 313। चलिए अब इधर जगह है बहुत, आइए इधर। अब यहाँ ये हो गया 2 log 2 हो जाएगा बराबर, यहाँ हो गया EA गुना हो गया 10 बट्टे हो गया 19.15 गुने हो गया 293 गुना हो गया 313। अब चलिए ये 2 का 2 हो गया, log 2 का मान आपको याद ही होगा, log 2 का मान आपको याद ही होगा 0.3010। अब यहाँ हो गया आपको EA गुना 10 बट्टे हो गया 19.15 गुने 293 गुना 313। देखिए कितना आसान है, आपको खाली डर लगता है, न्यूमेरिकल करते रहते हैं। अब हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये जितना नीचे में है ये भाग में है, कहाँ आ जाएगा, गुना में आएगा ना। ठीक, तो चलिए ये हो गया 2 इंटू 0.3010 गुना 19.15 गुना 293 गुना 313 और बट्टे में कितना हो जाएगा 10। अब बराबर में क्या हो गया EA। ठीक है, अब कुछ नहीं है, यहाँ पर भी छोड़ दीजिएगा, नंबर पूरा आ जाएगा। चलिए अब इसको गुना करते हैं, आप लोग गुना करिएगा जनरल तरीका से, हम थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए कैलकुलेटर से कर रहे हैं। चलिए तो ये हो गया 2 इंटू 0.3010 गुना 19.15
गुना 293 गुना 313, सब गुना होके आ गया कितना, तो 1057 248, 1057 248.8, अब बट्टे हो गया 10, बराबर हो गया EA। इसका मतलब क्या हुआ, EA बराबर 10 के चलते दशमलव पीछे खसकेगा, तो हो गया 10 5 7 2 4.88 हो गया। ये हो गया जूल पर मोल में। याद रखिए ये टॉपिक ही ऐसा है कि आपको हमेशा लाना होगा किसमें, किलो जूल में। तो किलो के लिए 1000 से भाग दीजिए, 105724.88 डिवाइडेड बाई 1000, जैसे ही डिवाइड कीजिएगा ये हो जाएगा किलो जूल पर मोल में। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई करिएगा तो 3 अंक पीछे आ जाएगा, 1 2 3, तो इसका मतलब हो जाएगा 105.72488 हुआ। इसका मतलब मानिए ना 105.72, यही हो गया किलो जूल पर मोल। इस तरह से आपका जो न्यूमेरिकल है वो छुटकारा मिल गया। गंगा नहा लीजिएगा, जो पूजा पाठ करना है कर लीजिएगा, आपका यहाँ पर न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमारे पढ़ा देने से आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट नहीं होगा, आपको क्या करना होगा कि आज से आप कसम खा लीजिए कि डेली 2 न्यूमेरिकल, डेली मात्र 2 न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का किताब उठाएंगे, लिखेंगे और बनाएंगे अपने से। बनेगा नहीं बनेगा, कोई आपको जान नहीं मार देगा, कोई कुछ करेगा नहीं, आप डरिए नहीं, उसको बनाइए। बनाने के बाद उसको मिला के देखिएगा, जो बताए हुए हम क्लास में चाहे ऑनलाइन जैसे भी आपको मिले सुविधा वैसे देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, मिला लीजिएगा। मिल रहा है इसका मतलब समझिए न्यूमेरिकल में कोई आपको हाथ नहीं पकड़ सकता है। लेकिन आपको कसम खाना होगा, सरस्वती माता कसम खाइए या जिसका भी कसम खाइए, डेली 2 न्यूमेरिकल बनाना है, न्यूमेरिकल का आप राजा बन जाइएगा। और मेरा आशीर्वाद है कि आप न्यूमेरिकल इतना जान जाइएगा कि हम भी आपसे पीछे हो जाएं, ये हमारी मनोकामना होगा। हम चाहेंगे कि कोई विद्यार्थी हमारी मनोकामना को पूरा करे। इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया, आज का न्यूमेरिकल ही था बराबर। तो चलिए ठीक है, न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। अब जो है अब नेक्स्ट वीडियो कल से हम आप लोग को पढ़ाएंगे सरफेस केमिस्ट्री, उसमें थ्योरी है, कोई दिक्कत नहीं होगा। जय हिंद।